प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के नवागत कुलपति डॉक्टर राजकुमार आचार्य ने विश्वविद्यालय में पदभार ग्रहण कर लिया है। डॉक्टर आचार्य पूर्व में नरसिंहपुर कॉलेज के महात्मा गांधी कॉलेज के प्राचार्य पद पर पदस्थ रहे हैं। अपने कार्यकाल के दौरान डॉक्टर आचार्य जी वाणिज्य विषय के दिन पद पर भी रहे हैं। साथ ही रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में कार्य परिषद सदस्य के रूप में कार्य किया। अप्लाइड इकोनॉमिक के चेयरमैन भी रहे हैं। अपने 100 नेशनल और 23 इंटरनेशनल सेमिनार में अपनी सहभागिता दर्ज कराई। साथ ही लेखन के क्षेत्र में अपनी 8 पुस्तकों का भी प्रकाशन किया है। सरल सहज व्यक्तित्व के धनी रीवा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति का पदभार संभालते ही अपने अधीनस्थ प्रोफेसर कर्मचारी छात्रों के साथ बैठक कर जानकारी ली और समस्याओं के निराकरण पर सभी की राय ली। आगामी योजना के तहत कुलपति डॉक्टर आचार्य विश्वविद्यालय के लिए बहुत कुछ करने की इच्छा शक्ति रखते हैं। साफ लहजे में बताते हैं कि एपीएस विश्वविद्यालय का नाम मध्य प्रदेश स्तर पर हो और यहाँ अध्ययनरत छात्रों का भविष्य उज्जवल हो। इन शुभकामनाओं के साथ उन्होंने सभी का धन्यवाद किया और रीवा वॉइस ऑफ राइट्स टीम की ओर से नवागत कुलपति डॉक्टर आचार्य का सादर धन्यवाद। पहले तो आपको बहुत सारा कांग्रेट। अभी आपने एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा ज्वाइन किया है और प्राथमिकताएं आप क्या दे रहे हैं फिलहाल वर्तमान? जैसे आपने ज्वाइन किया, तो एक ही दिन हुआ है। मेरी प्राथमिकता मूलतः विश्वविद्यालय में जो शैक्षणिकेतर गतिविधियां हैं उनको रूटीन में लाने का सबसे पहले और विचार है। साथ ही आज जो आईटी सेक्टर डेवलप हो रहा है उस आईटी सेक्टर से हमारे सारे डिपार्टमेंट और कार्यालयीन प्रक्रिया भी पारदर्शिता के साथ और जुड़ सके, इसके लिए हम और ऑनलाइन प्रक्रिया को अपने विश्वविद्यालय में आने वाले बहुत जल्द समय में लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरा सर, आपने मतलब तमाम सेमिनार्स अटेंड किए जिसमें 100 नेशनल हैं, 23 इंटरनेशनल हैं। इस बारे में थोड़ा सा कुछ जानकारी। एक प्राध्यापक को जो उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ है, सामान्यतः समाज में होने वाले विभिन्न और संगोष्ठियों और वैचारिक अधिष्ठानों से हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। इस बात को ध्यान में रख के स्वाध्याय के साथ मेरे द्वारा देश में यूजीसी के माध्यम से अन्य ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से जितने भी सेमिनार आयोजित हुए, वो चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, मैं प्रारंभ से उनकी रुचि रही है और मैं उन विषयों की तैयारी करता था। पेपर प्रेजेंट करना हो, शुरुआत के दौर में तो जब सहायक प्राध्यापक के रूप में काम करता था तो पेपर प्रेजेंटेशन का काम और पेपर वाचन का काम सेमिनारों में किया। जैसे जैसे कोई प्राध्यापक सीनियर होता जाता है तो फिर उसकी अनुभव का लाभ शेष सेमिनारों में जैसा लिया जाता है, उस नाते कहीं कीनोट स्पीकर तो कहीं तकनीकी और चेयरपर्सन के रूप में और शोध पर्सन के रूप में मेरे द्वारा उनमें फिर विषयों का प्रतिपादन किया गया। उसका लाभ मुझे ये मिला कि समाज जीवन के सारे विषयों के बारे में मेरी अपनी समझ बढ़ी और उस समझ का लाभ मैं अपने प्रशासकीय क्षेत्र में करने के लिए अपने आप को सक्षम पाता हूँ। आपने 8 पुस्तकों का लेखन भी किया है, ये विषय क्या रहा है? कॉमर्स के सारे विषय रहे हैं। उद्यमिता विकास है, अकाउंट है, ऑडिटिंग है और सांख्यिकी है, प्रबंध के सिद्धांत हैं। ये पाठ्यक्रम की जितनी पुस्तकें हैं उनका मैंने उल्लेख यहाँ किया है 8 पुस्तकों का। बाकी समाज जीवन के भी कुछ विषयों पर विविध पत्र पत्रिकाओं में और पुस्तिकाओं में, मासिक पुस्तिकाओं में मेरे कई लेख छपे हैं। व्यक्तिगत जीवन की भी कुछ रेफरेंसेस बुक भी मैंने निकाली हैं जो विविध सेमिनारों में प्रेजेंटेशन था उनके साथ जुड़कर अन्य उनका पैटर्न के रूप में काम करने का, ये भी काम लेखन के क्षेत्र में जब जैसा समय निकला है उसको मैंने किया है। आगे जारी रहेगा इस सिलसिला? निश्चित जारी रहेगा, क्योंकि यदि हम अपनी निजता, हर मनुष्य की एक अपना स्वभाव होता है, उस स्वभाव को यदि वो छोड़ता है तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि वो उसकी निजता प्रभावित होती है, वो विच्छिन्न होता है। जो जैसा स्वभाव है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। आप एलाइड इकोनॉमिक के चेयरमैन भी रहे हैं, तो इस विषय में जानकारी। एप्लाइड इकोनॉमिक्स में कॉमर्स की वो विंग है जो अर्थशास्त्र को लेकर चलती है। हमारे देश का मैं ये मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से दुर्भाग्य रहा है कि हम माल्थस और एडम स्मिथ
के अर्थशास्त्र को तो पढ़ते हैं पाठ्यक्रमों में, लेकिन चाणक्य के अर्थशास्त्र को पाठ्यक्रमों में आज भी शामिल नहीं किया गया है। तो आने वाले समय में यदि भारत, जो कि अपनी समृद्ध और अर्थशास्त्रीय संरचना के लिए वैश्विक स्तर पर जाना जाता रहा है, यदि हम 9वीं शताब्दी से पूर्व के भारत को देखें तो इसकी आर्थिक समृद्धता को सोने की चिड़िया का उल्लेख कहा गया है। वो सब पाठ्यक्रमों में अब बदलाव होगा धीरे धीरे, मुझे तो विश्वास है। तो आने वाले समय में एप्लाइड इकोनॉमिक्स में भी उन सारी बातों को आधुनिक संदर्भों के साथ और नियमों और सिद्धांतों के साथ जोड़कर कैसे हम भारत की इकोनॉमी को और अच्छा बना सकते हैं, उन उदाहरणों को लेके इस पे काम करने की अभी आवश्यकता है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए रीवा से नितेश सिंह गहरवार की रिपोर्ट।